भारतीय संस्कृति में खीर का एक विशेष स्थान है। कोई भी शुभ अवसर हो, त्योहार हो और चाहे जन्मदिन ही क्यों ना हो, माँ, दादी या नानी के हाथ की खीर हम कैसे भूल सकते हैं। तो बस वैसी ही खीर आज हम बनाएंगे और शरद पूर्णिमा के दिन भी खीर खाने का एक विशेष महत्व है। कहा जाता है कि खुले आसमान में शरद पूर्णिमा की खूबसूरत चांद के नीचे खीर को रखकर अगर खाई जाए तो ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक हो जाती है। तो खीर तो आप शायद अपने घर में बनाते भी होंगे, लेकिन फिर भी बहुत ही बढ़िया एक खीर की रेसिपी जो बहुत ही सिंपल है, चलिए आज हम देख लेते हैं। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। खीर बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है और दूध को हम सबसे पहले बॉईल करने रखेंगे। एक हमने मोटे तले का बर्तन लिया है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खीर आप जब भी बनाएं तो एक मोटे तले का बर्तन लें और इसमें हम नीचे 2 चम्मच पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम दूध डालेंगे। इससे दूध बर्तन में नहीं चिपकता है और खीर अगर आपका थोड़ा भी चिपक जाए या थोड़ा भी हल्का सा भी जल जाए तो वो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए इस प्रिकॉशन से अगर आप दूध बॉईल करने रखें तो आपका दूध कभी भी नहीं जलेगा। और अब हम इसे गैस में बॉईल करने के लिए रख देते हैं। पहले तो हम हाई फ्लेम पे रखेंगे और हम इसे उबाल आने देंगे और हम यहीं पे खड़े रहेंगे। अगर हम इसे छोड़कर चले गए तो उबल कर दूध नीचे भी गिर सकता है। तो ये एक उबाल आ गया है और इसे अब हम थोड़ा अच्छे से चला देते हैं। अब दूसरी सावधानी ये है कि इसमें हम थोड़ा केसर डालेंगे। तो केसर को हम थोड़े दूध में भिगो देते हैं और इसके लिए हम साथ में थोड़ा दूध निकाल भी लेते हैं, करीब करीब 1 बड़ी कटोरी। कई बार ऐसा होता है कि खीर बनाते बनाते खीर काफ़ी गाढ़ी हो जाती है कि चावल का स्टार्च भी उसमें आ जाता है, तो खीर बहुत गाढ़ी लगने लगती है। तो ये जो दूध हम निकाल कर रख रहे हैं इसे हम लास्ट में मिलाएंगे। तो इससे अगर हमारी खीर गाढ़ी भी हो गई तो भी उसका कंसिस्टेंसी प्रॉपर हो जाएगा। तो दूध तो हमारा बॉईल हो रहा है, इसे हमें तब तक बॉईल करना है जब तक ये करीब करीब इसका 3/4 बच जाए। मैंने आज यहाँ 1.5 लीटर दूध लिया है। तो इस दूध को 3/4 तक कम होने में करीब करीब 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। तो चलिए तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो चावल की खीर है तो चावल हमें लेना है और चावल की खीर में छोटे दाने का चावल बहुत अच्छा होता है। कोई भी खुशबू वाला चावल और जिसके दाने छोटे हों वो आप खीर के लिए लीजिए। और अगर आप बड़े दानों का चावल ले रहे हैं जैसे बासमती राइस तो उनके टुकड़े लीजिए, क्योंकि खीर में बहुत लंबे लंबे चावल अच्छे नहीं लगते। और आप प्रेफर कीजिए कि जो भी चावल आप ले रहे हों वो काफ़ी खुशबूदार हो, क्योंकि चावल की खुशबू खीर को बहुत ही अच्छा डायमेंशन देती है। तो 1.5 लीटर दूध हमने लिया है तो इसके साथ हम 1/2 कप चावल लेंगे। बहुत ज़्यादा चावल लेने से खीर अच्छी नहीं बनेगी, तो बस बिल्कुल हमें 1/2 कप चावल लेना है। और इस चावल को हम अच्छे से धो लेते हैं और धोकर हम इसे सोक कर देंगे करीब 10 मिनट के लिए। तो जब तक हमारा दूध बॉईल होगा तब तक हमारा चावल भी सोक हो जाएगा। और साथ में हमें चाहिए शक्कर हम लेंगे 1/3 कप और 1 टेबलस्पून। बस इतनी ही हमें शक्कर चाहिए। वैसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहें तो थोड़ी सी शक्कर कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एकदम ऑप्टिमम अगर स्वीटनेस चाहिए तो आप 1/3 कप शक्कर और उसके साथ 1 टेबलस्पून शक्कर और लीजिए। साथ में हमने लिया है ड्राई फ्रूट्स। आप अपनी चॉइस का जो भी ड्राई फ्रूट्स चाहें वो यहाँ ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ लिया है किशमिश, चिरौंजी, काजू, बादाम और थोड़े से पिस्ता। और ये रहा 3 इलायची। इसे हम थोड़ा सा दरदरा सा कूट लेंगे। कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स घी में फ्राई करके भी ऐड करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि खीर में हमें और घी डालने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं ड्राई फ्रूट्स भी
फ्राई नहीं करती, इसे ऐसे ही बारीक हम काट लेंगे या कूट लेंगे। और किशमिश जो है इसमें बहुत पेस्टिसाइड होता है, क्योंकि अंगूर की फार्मिंग के समय बहुत पेस्टिसाइड यूज़ होता है। तो इसे हम अच्छे से पानी में सोक कर देते हैं और इसे थोड़ा भीगने के बाद हम 3 से 4 बार अच्छे से धोएंगे, उसके बाद ही हम किशमिश यूज़ करेंगे। तो हमारी तैयारी पूरी हो गई और हमें करीब करीब 12 मिनट का समय लगा है और इसमें हमारा दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। और खीर बनाते समय आपको हर 1 मिनट 2 मिनट में इसको आपको चलाते रहना है। और जब आप इसे चलाएंगे तो ये जो किनारे किनारे में दूध सूख कर थोड़ा जम जाता है, उसे भी हम खुरचते रहेंगे। ये खुरच के वापस दूध में मिलाने से दूध बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। तो इसे हम साथ ही साथ खुरचते रहेंगे। अगर आपको खुरचने में दिक्कत आ रही हो तो जो दूध आपका बॉयल हो रहा है उसे ही आप 1-2 चम्मच उस जगह डाल दीजिए, तो ये साथ ही साथ आप खुरच भी पाएंगे। तो इसे खुरचते जाइए और मिलाते जाइए। और अब हम इसमें डाल देते हैं हमारे भीगे हुए चावल को। दूध करीब 1.5 लीटर दूध हमने लिया था, करीब करीब 1 लीटर दूध बचा है। तो इसमें अब हम डाल देते हैं भीगे हुए चावल को। और आप इसे जब भी हिलाएं तो बिल्कुल बॉटम से हिलाएं। और जब भी आप दूध और चावल को चलाते रहें तो आप इसे बिल्कुल नीचे बॉटम से चलाइए, ताकि नीचे चावल या दूध कुछ भी जल ना पाए या नीचे बॉटम में चिपक ना पाए। तो हमेशा आप इसे नीचे बॉटम से स्क्रैप कीजिए और इसे आप चलाते रहिए। तो चावल डालने के बाद हमें इसे कुक करना है जब तक चावल आधे से थोड़े ज़्यादा कुक ना हो जाए। करीब करीब 75% तक जब चावल कुक हो जाएंगे तब हम इसमें ऐड कर देते हैं शक्कर और ड्राई फ्रूट्स और इलायची का पाउडर। शक्कर डालने के बाद खीर थोड़ी सी पतली लगने लगती है, तो इसे हम अभी भी बहुत कॉशियसली चलाएंगे। और शक्कर डालने के बाद खीर के नीचे बैठने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको कॉन्स्टेंटली इसे स्टर करते रहना है और बिल्कुल नीचे से खुरच कर स्टर करना है। और अब आपको बहुत अटेंटिव रहना है और फ्लेम आप एकदम लो ही रखिए और इसे चलाते रहिए। तो चीनी डालने के बाद भी करीब हमने इसे और 8 से 10 मिनट तक कुक कर लिया। तो खीर ऑलमोस्ट रेडी हो गई है और देखिए कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी लग रही है। तो अब हम इसमें जो केसर को हमने दूध में भिगो के रखा था वो दूध इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसकी एकदम एक्यूरेट कंसिस्टेंसी हमें मिल जाएगी, ना तो ज़्यादा गाढ़ी और ना ही पतली, बिल्कुल खीर की क्रीमी वाली एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी अब हमें मिल गई है। बिल्कुल क्रीमी सी खीर बनी है। एक्चुअली हम जब इस स्लो प्रोसेस में खीर बनाते हैं तो चावल का जो स्टार्च है और दूध का जो फैट है ये दोनों कंबाइन होके बहुत ही अच्छी क्रीमी सी टेक्सचर देते हैं और ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। जब भी आप खीर का 1 चम्मच मुंह में डालेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल घुल कर मुँह में चली गई है। तो अब हम इसे प्लेटिंग करते हैं। तो अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं और साथ में थोड़ा हम इसे ऊपर से ड्राई फ्रूट्स से गार्निश कर देंगे। चाहें तो आप केसर की स्ट्रिंग्स भी डाल सकते हैं गार्निश करने के लिए। तो बहुत ही टेस्टी खीर बनी है। शरद पूर्णिमा पर आप ज़रूर बनाइए और इसे चांद के नीचे रखकर ज़रूर खाइए। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।